दोस्तों स्वागत है आप सभी का। दोस्तों जैसा कि हमारा सिलसिला चल रहा है, कावी टोकन जो पॉलीगॉन की ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय किया गया है, डिसेंट्रलाइज टोकन है। और इस टोकन का एक प्रोजेक्ट है कावीनेट। उस प्रोजेक्ट के अंदर जो आपकी आईडी ओपन होती है और आईडी के अंदर जो मेनूज़ है, उन मेनूज़ को हम समझ रहे हैं। तो आज का हमारा अगला टॉपिक है वॉलेट का, और वॉलेट के अंदर क्या है वो हम चेक करेंगे और समझेंगे उसको कि वॉलेट में कौन कौन से ऑप्शंस है और उसका क्या यूज़ है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों जैसा कि लास्ट वीडियो में आपने देखा था, फाइनेंशियल रिपोर्ट के ऊपर हमने वीडियो बनाया था। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है वो देख सकते हैं, उसके अंदर भी बहुत सारी जानकारी आपको मिलेगी। आज हम समझेंगे वॉलेट को। वॉलेट पे जैसे ही आप क्लिक करते हो तो वॉलेट के अंदर आपको विड्रॉल रिक्वेस्ट का एक ऑप्शन दिया गया है, यानी आपके आईडी के ऊपर जो भी कावी आए हैं उन कावी को यहाँ से विड्रॉल के लिए आप लगा सकते हो। और जैसे ही आप विड्रॉल के लिए रिक्वेस्ट लगाओगे तो 9 to 10 यानी सुबह में 9 बजे से 10 बजे तक का उसका विड्रॉल का टाइमिंग है। उन टाइमिंग में वो विड्रॉल हो जाता है और डायरेक्टली आपका जो वॉलेट है, चाहे वो टोकन पॉकेट हो, ट्रस्ट वॉलेट हो, मेटामास्क हो, आपके वॉलेट के ऊपर डायरेक्टली आ जाएगा। क्यों आएगा? क्योंकि आप जब ज्वाइनिंग करते हो तो आप ज्वाइनिंग करते वक्त आपका वॉलेट का एड्रेस यहाँ पर रिसीविंग एड्रेस जो है तो आप डालते हो, उसके बगैर आपकी ज्वाइनिंग ही नहीं होती। इसीलिए आपका वॉलेट एड्रेस यहाँ पर कनेक्ट होता है आपकी आईडी से, और कनेक्ट होने की वजह से डायरेक्टली वॉलेट से आप जैसे ही विड्रॉल रिक्वेस्ट डालोगे, विड्रॉल रिक्वेस्ट लगते ही, कंप्लीट होते ही वो आपके वॉलेट के अंदर कावी 5% से माइनस होकर आपको मिल जाते हैं। अब 5% ये जो माइनस होता है ये एडमिनिस्ट्रेटर चार्जेस रखा गया है, और वो कटने के बाद डायरेक्टली आपके कावी आपके वॉलेट में आ जाते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ और समझने की है दोस्तों, वो ये है कि वॉलेट से जो रिक्वेस्ट आप डालते हो तो उसके लिए आपको लगता है ट्रांजैक्शन पासवर्ड। तो ट्रांजैक्शन पासवर्ड आपके पास में होना चाहिए। अगर ट्रांजैक्शन पासवर्ड आप भूल गए हैं तो उसको रिकवर किस तरह से करना है उसके लिए भी मैंने वीडियो बनाया है। तो फॉरगॉट पासवर्ड का जो वीडियो है उसको आप देख सकते हो कि पासवर्ड भूल गए तो क्या, वो वीडियो को आप देख सकते हो, वहाँ से आप आपका पासवर्ड रिकवर कर सकते हो। तो दोस्तों चलिए हम आगे चलते हैं। वॉलेट के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो विड्रॉल रिक्वेस्ट का ऑप्शन है। विड्रॉल रिक्वेस्ट पे जैसे ही आप जाओगे तो देखिए यहाँ पर एक नया पेज आपका आता है। यहाँ पर आपका नाम दिखाएगा, यूज़र आईडी दिखाएगा, आईडी नंबर दिखाएगा, उसके बाद में आपको दिखाएगा कि इनकम वॉलेट। अब इनकम वॉलेट के अंदर आपको दिखा रहा है वो कि 1587.5621 यानी 1587.5621 इतने कावी आपके वॉलेट पे अभी मौजूद है। अभी जो है वो दिखा रहा है, यानी आपके पास इतना अभी बैलेंस है। जैसा कि हम बैंक के अंदर अकाउंट बैलेंस चेक करते हैं, वैसा यहाँ पर इनकम वॉलेट में आपको दिखाता है कि आपके बैंक में कितना बैलेंस है। जैसे आप बैलेंस चेक करोगे वहाँ दिखाएगा, वैसा ये इनकम वॉलेट में जो रहता है वो आपका आज और अभी तुरंत कितना है वो दिखा रहा है। अब दिन भर में ये बढ़ भी सकता है और दूसरे दिन और भी बढ़ सकता है, क्योंकि GPRI इनकम आपका, अगर GPRI टाइमर चालू है तो टाइमर की वजह से आपको GPRI आएगा, फिर ये बढ़ जाएगा। आप अगर ज्वाइनिंग डालोगे डायरेक्ट में आपके तो वहाँ से फिर 30% आपको आता है कमीशन, तो भी बढ़ेगा। आपको आपकी टीम की वजह से जो लेवल इनकम मिलता है उससे भी आपका वो बढ़ेगा। तो यहाँ पर जैसे जैसे वर्किंग बढ़ेगा और जैसे जैसे आपका ग्लोबल पूल से इनकम आएगा वो यहाँ पर बढ़ते चला जाता है, और जैसे जैसे वो बढ़ता है तो आपका इनकम वॉलेट में भी क्वांटिटी बढ़ती है। इस बात को अच्छे से समझिएगा। अब यहाँ पर ये 1587.5621 है। अगर हमको इसको यहाँ से विड्रॉल करना है तो नीचे देखेंगे आपके यहाँ पर आपका वॉलेट का एड्रेस दिखाई दे रहा है। ये वॉलेट एड्रेस है आपका, और ये वॉलेट एड्रेस यहाँ पर ऑलरेडी मौजूद है। अब उसके नीचे अगर आप देखोगे तो विड्रॉल अमाउंट के लिए मिनिमम क्वांटिटी फिक्स की गई है। यहाँ पर विड्रॉल कम से कम 500 कावी का आप लगा सकते हो। 500 से नीचे का विड्रॉल आपका नहीं होगा, इस बात को अच्छे से समझिएगा। 500 कावी से नीचे आपका विड्रॉल नहीं होगा। तो 500 कावी तक के आप यहाँ पे विड्रॉल कर सकते हो। उसके बाद आपको इंटर विड्रॉल अमाउंट दे रहा है नीचे। इस ब्लॉक में आपको डालना है जितने कावी आपको विड्रॉल करने हैं उन कावी को यहाँ पर आपको ऐड करना है। उसके बाद नीचे है ट्रांजैक्शन पासवर्ड, तो यहाँ पर आप डालना है ट्रांजैक्शन पासवर्ड, और आपको विड्रॉल
का जो नीचे ऑप्शन दिया गया है पर्पल कलर में, इस विड्रॉल के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो उससे पहले आप जब यहाँ पर विड्रॉल अमाउंट डालोगे तो विड्रॉल अमाउंट आपकी 500 से ऊपर होनी चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपको मान के चलिए यहाँ पर अगर ये 1587.5621 है तो यहाँ पर 1587.5621 ये पूरा के पूरा नहीं डालना है, बल्कि आपको यहाँ पर क्या करना है कि 1587 को ही विड्रॉल करना है। 0.5621 जो है ये विड्रॉल आपका नहीं होगा कम्प्लीटली उसके साथ में। इसलिए आप क्या कीजिए, यहाँ पर 0.5621 को वॉलेट में वैसे ही रख सकते हो, जितना भी रहेगा आपका, कितना भी रहने दो, 1000, 2000, 10,000, 20,000, 50,000, 50,000 0.56 है, कुछ भी रहने दीजिए। तो पॉइंट के आगे का आंकड़ा ना लेने का आपने ध्यान में रखना है कि पॉइंट के आगे का आंकड़ा आप नहीं लेंगे, बल्कि आपको पॉइंट के पहले के ही फिगर्स लेना है। जैसे यहाँ पे मैंने डाल दिया 1587, अब ये 1587 में से माइनस होंगे 5% और हमको मिल जाएंगे बाकी के विड्रॉल रिक्वेस्ट हमारी कंप्लीट होने के बाद में। तो इस तरह से यहाँ पर ट्रांजैक्शन जैसी पासवर्ड डालेंगे तो ये विड्रॉल रिक्वेस्ट लग जाएगी। तो ये विड्रॉल रिक्वेस्ट मुझे अभी लगाना नहीं है, इसलिए मैं नहीं डालूँगा। क्यों? क्योंकि उसके पीछे एक और कारण है। दूसरा कारण ये है दोस्तों कि 500 से कम यहाँ पे विड्रॉल नहीं होता। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पर 5000 कावी, अगर मेरे इस इनकम वॉलेट के अंदर 5000 कावी अगर हो जाएंगे तो इन 5000 कावी को अगर मैं विड्रॉल करूँगा, यानी 5000 प्लस अगर हो गए और मुझे 5% माइनस होकर 5000 से ऊपर अगर कावी आ रहे हैं, या मिनिमम 5000 मुझे आना चाहिए, अगर 5000 मुझे आते हैं तो उसके ऊपर मुझे एक विड्रॉल का रिवॉर्ड मिलता है जो 50% KVNT के रूप में मिलता है। दोस्तों, विड्रॉल रिक्वेस्ट डालते वक्त आप अच्छे से ध्यान में रखें कि 500 से नीचे का आप नहीं डालोगे और वो विड्रॉल होगा भी नहीं, और 5000 से कम और 500 से ऊपर अगर आप विड्रॉल रिक्वेस्ट डालते हो तो इसके अंदर जो रिवार्ड आपको मिलता है KVNT का, वो KVNT आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि अभी सिस्टम में चेंजेस जो किए गए यहाँ पर वो किए गए हैं 5000 के, यानी पहले 2000 आपको टोटल विड्रॉल होकर अगर मिलता था तो उस पर आपको 50% KVNT यानी 1000 KVNT आपको मिलते थे। लेकिन अभी यहाँ पर क्वांटिटी बढ़ाई गई है, 5000 का भी अगर आपको कंप्लीट विड्रॉल होकर आपके वॉलेट पे आते हैं तभी आपको 50% उसका KVNT मिलेगा, जो हम फाउंडर स्टेकिंग के लिए यूज़ करते हैं। क्योंकि KVNT की कोई अपनी वैल्यू नहीं है, वो सिर्फ एक जनरेटर है, वो हमको कावी को जनरेट करके देता है। तो स्टेकिंग के अंदर आप वो सारी चीज़ें सीखे होंगे, नहीं सीखे तो आप स्टेकिंग वाला वीडियो देखिए, उसमें आपको फाउंडर स्टेकिंग और KVNT स्टेकिंग के बारे में डिटेल मिल जाएगी। तो आप यहाँ पे अगर चाहते हो कि आपको KVNT भी मिले तो आपको यहाँ पर विड्रॉल रिक्वेस्ट 5000 से ऊपर की लगानी पड़ेगी, जो 5% माइनस होकर पूरे के पूरे 5000 या 5000 से ऊपर आपके वॉलेट में आने चाहिए। मिनिमम 5000 वहाँ पर होने चाहिए। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पर नीचे अगर हम जाएंगे तो नीचे आप देख पा रहे हो विड्रॉल रिपोर्ट दी गई, यानी आप अपने जब विड्रॉल किया है उसकी पूरी रिपोर्ट यहाँ पर आपको मिलेगी। उस रिपोर्ट को आप एक्सेल में या PDF में यहाँ से निकाल सकते हो। जैसे कि आप नीचे अगर आओगे तो यहाँ पे आपका ID नंबर, आपने कितना विड्रॉल लगाया था, यानी यहाँ देखिए 4446 विड्रॉल को लगाए गए थे कावी। विड्रॉल के चार्जेस कितने कटे, 222 का यहाँ से कटे हैं, और नेट अमाउंट जो मिली है उनको 4223 नेट अमाउंट कट कर मिली है 5% से। और यहाँ पर ऑर्डर का जो उनका नंबर था, ऑर्डर नंबर यहाँ पर देख रहे हैं आप, डेट और टाइम यहाँ पर देखने को मिलेगा, इनका वॉलेट एड्रेस देखने को मिलेगा। आपका अगर है तो आपका वॉलेट एड्रेस दिखाएगा। विड्रॉल का स्टेटस यहाँ अगर देखेंगे आप तो रिलीज़ हो चुका है तो रिलीज़ दिखाएगा, अगर रिलीज़ नहीं हुआ है तो यहाँ पे प्रोसेस में या पेंडिंग में दिखाएगा। आपको यहाँ पर एक्शन डेट यहाँ दिखा रहा है, अगर रिलीज़ हो गया है तो यहाँ पर वो उसका डेट और टाइम आपको दिखाएगा कि रिलीज़ हो चुका है।
रिमार्क में आपको यहाँ पे डन बोलकर वो दिखा रहा है। पहले यहाँ पर अगर आप देख रहे होंगे तो नीचे इस तरह से ये एड्रेस दिखाता था, ये ट्रांजैक्शन हैश था कि भाई जो ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गया उसका हैश था। इसके ज़रिए से भी हम उसको पॉलीगॉन की ब्लॉकचेन पे जाकर चेक कर सकते थे कि हमारा ट्रांजैक्शन कंप्लीट हुआ है या नहीं है। तो इस तरह से यहाँ पर आपको पूरी विड्रॉल की हिस्ट्री मिलेगी कि कब कब आपने कितने कितने कावी विड्रॉल को लगाए हैं और वो कावी माइनस होकर आपको कितने मिले हैं, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी। अब उसके कितने पेज अब तक के बने हैं, जब से विड्रॉल आपने शुरू किया तब से अब तक, वो भी पेज नीचे दिखाई देता है। तो दोस्तों इस तरह से ये विड्रॉल का एक ऑप्शन है और विड्रॉल रिक्वेस्ट से किस तरह से लगानी है आपको समझ में आया होगा। ध्यान रखने की 3 बातें हैं यहाँ पर। पहली चीज़ तो ये है दोस्तों कि विड्रॉल रिक्वेस्ट जब भी आप लगाओगे तो पॉइंट के आगे का जो भी फिगर है वो नहीं लोगे, यानी पॉइंट के बाद। जैसा कि यहाँ पर देखे होंगे आपने 1587.5621 जो है, तो 0.5621 आपको नहीं लेना है, उससे पहले का जो भी अमाउंट रहेगा फिगर, उस फिगर को आपको यहाँ पर विड्रॉल अमाउंट में डालना है। दूसरी चीज़ आपको ये ध्यान में रखनी है कि मिनिमम 500 कावी से नीचे का यहाँ पर आपको विड्रॉल नहीं होगा। तो 500 कावी से ऊपर का आप कितना भी विड्रॉल रिक्वेस्ट यहाँ पर लगा सकते हो। तीसरी चीज़ ये है कि अगर आपको KVNT यहाँ पर चाहिए तो आपको 5000 कावी नेट विड्रॉल होकर आपके वॉलेट में आने चाहिए। मिनिमम 5000 से ऊपर कितना भी आप विड्रॉल रिक्वेस्ट डाल सकते हो, यानी विड्रॉल होकर आपको मिल जाएगा। तो 5000 से ऊपर कितना भी अगर आप डालोगे तो नेट आपके पास में 5000 मिनिमम आने चाहिए वॉलेट में। अगर नेट 5000 आपके कावी वॉलेट में आते हैं तो आपको KVNT टोकन भी मिलेंगे। अगर 5000 से नीचे का अगर आपका रिक्वेस्ट रहेगा 500 तक का, तो आपको KVNT टोकन नहीं मिलेंगे। तो KVNT टोकन जो है वो हमको कहाँ काम आते हैं? KVNT टोकन हमको फाउंडर स्टेकिंग में लगाने के लिए काम आते हैं, जो हमको कावी को जनरेट करके देते हैं। उसका हमारा ऑलरेडी स्टेकिंग का वीडियो बना हुआ है, उस वीडियो को आप देखेंगे तो आपको फाउंडर स्टेकिंग वगैरह क्या है और किस तरह से वो मिलता है वो उसमें आपको समझ में आएगा। तो KVNT चाहिए तो आपका नेट विड्रॉल 5000 कावी होना चाहिए। 5000 से 500 के बीच में अगर कोई भी विड्रॉल होगा आपका तो आपको KVNT नहीं मिलेगा। इस बात का ख़ास तौर से ध्यान रखिए। तो ये था दोस्तों कावीनेट के अंदर विड्रॉल किस तरह से करना है और विड्रॉल का ऑप्शन को किस तरह से यूज़ करना है, उसमें क्या क्या ऑप्शंस है, इसको हमने आज समझा। वीडियो आपको अगर अच्छी लगी, आपको नॉलेजेबल लगी, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। इसी तरह के वीडियो आपको रेगुलर आगे मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा सपोर्ट का। सपोर्ट सिस्टम जो यहाँ पर रखा गया है विड्रॉल के बाद में, उस सपोर्ट को हम समझेंगे कि उस सपोर्ट सिस्टम का हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं और उसके यूज़ करने का तरीका क्या है। तो आगे अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होंगी। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।